देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम चाइना के बारे में। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए 13वें दौर की मीटिंग बेनतीजा रही। ऐसे में आने वाले समय भारत और चीन के बीच एमएलसी पर गतिरोध भी बढ़ सकता है। सोमवार को भारतीय सेना ने मीटिंग के करीब 12 घंटे बाद बयान जारी कर चीनी सेना को एलएसी के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं चीनी सेना ने भारत की मांगों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने मीटिंग के दौरान ही पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी के हॉट स्प्रिंग, डैमचोक और डेपसांग प्लेन जैसे बाकी इलाकों में तनाव खत्म करने की पेशकश भी की थी, लेकिन चीन ने भारत के इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या था। तो इस बैठक के एजेंडे के रूप में क्या कुछ रखा गया था, आइए हम आपको इस ग्राफिक के जरिए बताते हैं। मोल्दो गैरिसन में कोर कमांडर स्तर की वार्ता, 13वें दौर की हुई बातचीत, एलएसी पर जारी तनाव को खत्म करना इसका मेन एजेंडा था। लंबित मुद्दों के समाधान पर इस पर जोर दिया गया है। तो वहीं पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने पर भी बातचीत हुई है। आपको बताते हैं कि आखिर इस जो बातचीत की गई है, इसका एजेंडा, मुख्य एजेंडा क्या था। एलएसी पर जारी तनाव को पहले तो खत्म करना था। आपको बता दें कि ये कमांडर स्तर की 13वें दौर की बातचीत हुई है। तो वहीं एलएसी पर जारी तनावों को लेकर खत्म करने के लिए इसका मुख्य एजेंडा रखा गया था। लंबित मुद्दों के समाधान पर भी जोर दिया गया था। पूर्वी लद्दाख में हटने पर भी बातचीत किया गया था। आपको बता दें कि इन एजेंडों के तहत ही ये सारी बातचीत हुई थी। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर बैठक का नतीजा क्या रहा। अब आपको हम अपने अगले ग्राफिक्स के जरिए ही बताएंगे कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या रहा। क्या नतीजा कुछ निकला या फिर बैठक बेनतीजा रहा। देखिए हमारे इस ग्राफिक के जरिए आखिर इस बैठक का नतीजा क्या रहा। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ चीन। एलएसी के साथ बाकी मुद्दों के समाधान पर भी हुई चर्चा। पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शांति बहाली पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इसका प्रमुख इस पूरे बैठक का जो सॉल्यूशन निकला है, इसका नतीजा, पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को इस पर चीन तैयार नहीं हुआ। वार्ता के बाद भी एलएसी के साथ बाकी मुद्दों के समाधान पर भी चर्चा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकला। मतलब ये बैठक जो थी वो बेनतीजा ही साबित हुई है। पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शांति बहाली पर भी बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इस बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला है। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में ये 13वें दौर की बैठक थी, जो कि आपको बता दें कि 8.5 घंटे तक चली। रविवार को चुशुल के पास ही वास्तविक सीमा रेखा के पार मोल्दो गैरिसन में कोर कमांडर की 13वें दौरे की बातचीत की गई थी। चीन के कारण ही, आपको बता दें कि ये सारी जो हालात है वो चीन के कारण ही पैदा हुए, ऐसा भारत ने बताया है। भारत ने बताया कि एलएसी पर हालात यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के एक तरफा प्रयासों के कारण ही ये हालात पैदा हुए थे। वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान पर ही केंद्रित रही। तो वहीं आपको बता दें कि सेना के सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच, कोर कमांडर के बीच पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन चीन अपनी चालबाज हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत चीन के बीच 8.5 घंटे तक ये 13वें दौर की वार्ता चली। गतिरोध दूर करने पर चर्चा हुई। चीन ने बैठक को लेकर भारत पर आरोप लगाया। चीन ने सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में ट्वीट करके बताया कि रविवार को 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत भारत ने अनुचित और अवास्तविक मांगों पर भारत ने जोर दिया था, जिसके बाद बातचीत में मुश्किलें आ रही थी। चीन को उम्मीद है कि भारतीय पक्ष स्थिति का गलत आकलन नहीं करेगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन स्थिति को संभालेगा, प्रासंगिक समझौते का पालन करेगा और साथ ही दो सेनाओं के बीच ईमानदारी के साथ काम करेगा। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया है कि थिएटर कमांडर के हवाले से ये ट्वीट किए गए हैं और साथ ही भारत और चीन अब तक पेंगोंग त्योसे और साथ ही गोगार के क्षेत्रों से सेना और हथियारों को हटा करके गतिरोध खत्म कर चुके हैं। हालांकि देपसोंग और देमचोक क्षेत्रों में संघर्ष अभी भी बरकरार है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के निकट एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है और जिसको लेकर के आज 13वें दौर की बातचीत हुई थी। वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला। चीन अपने हरकतों से बाज आने तक को तैयार नहीं। वहीं चीन गलत तरीकों से अपने मांगों को कर रहा है। भारत ने अनुचित अवास्तविक मांगे रखी हैं, ऐसा चीन ने कहा है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ही बताएंगे कि आखिर भारत ने, आपको बता दें कि ये जो 13वें दौर की
वार्ता हुई है, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, आखिर पिछले 10 सालों में कब किस तारीख को क्या हुआ। देखिए हमारे इस ग्राफिक के जरिए आखिर कब क्या हुआ। पिछले एक साल में कब क्या हुआ आपको हम अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तारीख 10 मई 2020 को परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। 14 मई 2020 को भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक बयान जारी किया था। बयान में कहा था कि दोनों घटनाएं न तो आपस में जुड़ी हुई हैं और न ही उनका संबंध किसी अंतर्राष्ट्रीय या फिर स्थानीय गतिविधियों से है। मैं ये बातें पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे उत्तर सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास का काम जारी है। डेट 21 मई 2020 को चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय गतिविधियों को अतिक्रमण और घुसपैठ करार दिया था। 6 जून 2020 को लद्दाख में भारत और चीन के कूटनीतिकों और साथ ही मिलिट्री कमांडरों की बैठक हुई थी। दोनों देशों के बीच में हुई कई बैठकों में से ये पहली बैठक थी। अब आपको बताते हैं कि 16 जून 2020 को आखिर क्या हुआ था। 16 जून 2020 को अफवाहों का बाजार गर्म था। पहले ये खबर आई थी कि सीमा के एक विवादित हिस्से पर कहीं झड़प हुई है। फिर ये सुनने में आया कि अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर किसी के पास एक सोर्स हो और एक खबर भी थी। आखिरकार दिन के 1 बजे भारतीय सेना ने बताया कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान ही कल रात हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय पक्ष की ओर से एक अधिकारी और 2 सैनिकों ने जान भी गंवाई थी। इस बात की भी पुष्टि की गई थी। अब आपको बताते हैं कि तारीख 16 जून 2020 को उस दिन क्या हुआ था। 16 जून 2020 को रात के 10 बजे के थोड़ी देर बाद ही सेना ने अपने बयान में संशोधन किया। बयान में गलवान घाटी में चीनी पक्ष से कब्जा छुड़ाने की घोषणा के साथ ही ये कहा गया कि झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिकों की मौत हो गई है। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या जो कि बढ़कर के बाद में 20 हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि 17 जून 2020 को क्या हुआ था। 17 जून 2020 को चीन के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर अपने बयान में कहा कि 15 जून को भारतीय सैनिक ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पार किया और चीनी सैनिकों पर हमला कर उन्हें उकसाया। इस वजह से दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और फिर सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। 19 जून 2020 को क्या हुआ था। 19 जून 2020 को चीन के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किसी ने भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है, कोई भीतर नहीं आया है और न ही हमारी किसी चौकी पर किसी और का कब्जा है। चीनी पक्ष ने लगभग उसी समय अपने बयान में कहा कि भारतीय सैनिक अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जिसका उन्होंने विरोध भी किया था। अब आपको बताते हैं कि वो तारीख 3 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों से मिलने लद्दाख पहुंचे थे। उन्होंने उस लड़ाई को मानवता और विस्तारवाद के बीच की लड़ाई करार दिया था, लेकिन चीन का नाम तक नहीं लिया था। 31 अगस्त 2020 को भारत ने ये कहा था कि उसे चीन की गतिविधियों का अंदाजा था और अपने स्थिति मजबूत करने के लिए ही उसने ये कदम उठाए थे। बाद में हालांकि भारतीय पक्ष ने मान लिया कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो एक सुनियोजित और सोच समझ कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था ताकि वहां बढ़त बनाई जा सके। इसके अगले दिन चीन की सरकार ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर पैंगोंग त्सोस झील के दक्षिणी किनारे पर और साथ ही लेकिन पर्वत के पास ही अवैध रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पार की थी। ये क्षेत्र भारत चीन के पश्चिमी सेक्टर में है। 5 सितंबर 2020 को सबकी नजर मॉस्को पर चली गई, जहां 5 दिनों के भीतर ही दोनों ही पक्षों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। हालात गंभीर होते हुए दिखने लगे। बाद में फिर दोनों ही पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था। तत्कालीन ही
अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वॉशिंगटन में कहा था कि वहां हालात नाजुक है, हम चीन और भारत की मदद के लिए तैयार हैं। हालांकि किसी दूसरे देश की सीधी दखलंदाजी की नौबत नहीं आई है और दोनों ही पक्षों के बीच एक संतुलित बातचीत से उम्मीद बंधी। 12 सितंबर 2020 को दोनों ही देशों की सेनाओं ने पहला बयान साझा किया था और जारी किया था, जिसमें वहां सैनिक नहीं जुटाने पर भी सहमति जाहिर की गई थी। 15 जून 2020 को सेना दिवस की पूर्व संध्या पर जनरल नरवणे ने कहा कि जो बात साफ तौर पर सामने आई है वो ये है कि हमें अपनी क्षमताओं के पुनर्गठन और उससे विस्तार करने की जरूरत है। तकरीबन 10 महीने के बाद ही 10 फरवरी 2021 को लद्दाख की पेंगोंग झील के इलाके से दोनों ही देशों की सेनाओं ने अपने सैनिकों को वहां से पीछे हटाना भी शुरू कर दिया था। ठीक उसी दिन रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि साल 2020 के मई और जून महीने में हुई झड़प में चीन के 45 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। 29 अप्रैल 2021 को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि भारत के साथ उसका व्यापार पिछले साल और भी ज्यादा मजबूत हुआ था। 14 मई 2021 को कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भारत ने अर्जेंट मेडिकल सप्लाई के लिए चीन की ओर से कदम बढ़ाया था। तो वहीं 3 जून 2021 को भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अरविंदम बागची ने कहा कि सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने शेष क्षेत्रों के विवाद को हल करने के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिए, लेकिन इससे चीनी पक्ष सहमत नहीं हुए और खुद की तरफ से कोई समाधान नहीं दे सके। हालांकि दोनों पक्ष संचार बनाए रखने और साथ ही जमीन पर स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। सेना ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखेगा और साथ ही शेष मुद्दों के शीघ्र समाधान की दिशा में भी काम करेगा। तो वहीं आपको बता दें कि 1.5 साल के ऐसे 13 दौर की 1.5 साल के भीतर ही 13 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं निकला है। चीन अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, न ही चीन किसी भी वार्ता करके बैठक में किसी भी बात के नतीजे पर ना खुद पहुंच रहा है, न दूसरों को, न भारत को पहुंचने दे रहा। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे हुए एलएसी पर पिछले 1.5 सालों से यह तनाव चल रहा है। तनाव के दौरान ही 13 दौर की बैठक भी हो चुकी है और इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा इलाके में तो डिसएंगेजमेंट भी हो चुका, आपको बता दें। लेकिन हॉट स्प्रिंग, डैमचौक और डेस्पोंग में तनाव ऑलरेडी व्याप्त है। आपको बता दें कि 13 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर 13 दौर की बातचीत रद्द होने के बाद भी जब नतीजा नहीं निकल पा रहा, तो इस बैठक का भारत और चीन के संबंध में क्या फर्क पड़ेगा, इसके बाद क्या होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।